हेलो स्टूडेंट, आज हम स्टार्ट करेंगे कक्षा 11 में अर्थशास्त्र में अर्थशास्त्र के महत्व, यानी अर्थशास्त्र के महत्व की बात करते हैं हम। तो जैसा आपको स्क्रीन पर शो हो रहा है कि अर्थशास्त्र का महत्व समाज के विभिन्न वर्गों के लिए होता है, उसमें से कुछ महत्वपूर्ण बिंदु हम समझने की प्रयास करेंगे यहाँ। तो पहला है विद्वानों के लिए। विद्वान अर्थशास्त्र एक तर्कसंगत तथा क्रमबद्ध विज्ञान है या आर्थिक घटनाओं के कारण एवं परिणाम का संबंध बताता है, जिसके आधार पर हम विभिन्न समस्याओं का विश्लेषण करते हैं। तो जो अर्थशास्त्र है वो विद्वानों के लिए या जो अर्थशास्त्र से संबंधित जो विद्वान हैं उनके लिए इसका बहुत महत्व है, क्योंकि अर्थशास्त्र जो है वो किसी भी आर्थिक घटनाओं में कारण और परिणाम को बताता है, जिसके आधार पर हम कई सारी समस्याओं का समाधान कर सकते हैं। और यही कारण है कि जो विद्वान है या अर्थशास्त्री हैं उनके लिए इसका अत्यंत महत्व होता है। अगला उत्पादकों के लिए। तो प्रत्येक उत्पादक अर्थव्यवस्था के अंदर प्रत्येक उत्पादक ये चाहता है कि वह अधिकतम लाभ प्राप्त करे कम से कम लागत पर, यानी न्यूनतम लागत पर अधिकतम लाभ प्राप्त करे। और यह तभी संभव है जब हमारी लागत पर हमारा नियंत्रण होगा, या हमारी लागत पर हम अपनी लागत को जब हम नियंत्रित कर सकेंगे। और यह तभी संभव है जब हम अर्थशास्त्र के जो सिद्धांत हैं, उत्पादन से संबंधित सिद्धांत हैं, उनका हम पालन करेंगे, उनकी हमें जानकारी होगी। यानी जो उत्पादक है उनके लिए भी अर्थशास्त्र का अध्ययन अत्यंत महत्वपूर्ण है। अगला है उपभोक्ताओं के लिए। तो अर्थशास्त्र का उद्देश्य मानव कल्याण को अधिकतम करना है, यानी अर्थशास्त्र का जो मुख्य उद्देश्य होता है वो मनुष्य के कल्याण को बढ़ाना होता है, मनुष्यों का कल्याण करना होता है। ऐसे में अर्थशास्त्र के जो सिद्धांत हैं, अर्थशास्त्र के जो नियम हैं, वो हमारी मदद करते हैं, उपभोक्ताओं की मदद करते हैं। इसमें उपभोक्ता इन नियमों का पालन करके, इन सिद्धांतों का पालन करके या इन सिद्धांतों के बारे में पढ़कर अपनी सीमित आय से असीमित आवश्यकताओं की संतुष्टि कैसे करें वह सीख सकता है। इसके बाद नियोजक यानी वे व्यक्ति जो हमारे व्यवसाय में पैसा लगाते हैं, पैसा इन्वेस्ट करते हैं, वो नियोजक कहलाते हैं। तो जो नियोजक हैं उनके लिए भी अर्थशास्त्र के सिद्धांत या नियम महत्वपूर्ण होते हैं, क्योंकि जो किसी भी अर्थव्यवस्था में उपलब्ध संसाधनों के पूर्ण तथा कुशलतम उपभोग में मदद करते हैं। यानी जो अर्थशास्त्र के सिद्धांत है वो नियोजकों को इस बारे में जानकारी देते हैं, इस बारे में नियम और सिद्धांतों को बताते हैं कि जो संसाधन उपलब्ध हैं उनका हम कैसे कुशलतम ढंग से प्रयोग कर सकते हैं। फिर है अगला वितरण की समस्याओं का हल। यानी अर्थशास्त्र के अंदर, अर्थव्यवस्था के अंदर जो सबसे बड़ी समस्या होती है वितरण की है, कि किसको वितरण किया जाए, कितना वितरण किया जाए, कैसे वितरण किया जाए, ये सबसे बड़ी समस्याएं होती हैं। तो इन समस्याओं के निवारण के लिए भी जो अर्थशास्त्र के नियम है, जैसे वितरण के सीमांत उत्पादकता सिद्धांत है, उनका प्रयोग करके हम वितरण की समस्याओं को दूर कर सकते हैं। इस तरह अर्थशास्त्र वितरण की समस्याओं को हल करने में भी महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है। सो स्टूडेंट, आपको ये अर्थशास्त्र के महत्व समझ में आए होंगे। इससे संबंधित आप जो भी डाउट्स या क्वेरीज हैं वो आप पूछ सकते हैं। सो थैंक यू।